हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग विद पुंज के यूट्यूब चैनल आप सभी का दिल से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और मैं उन्हीं प्रश्नों को लिया हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे यूपी लेखपाल कांस्टेबल और एसएससी 10+2 ग्रुप डी आदि एग्जामों में ये प्रश्न पूछे गए हैं और इन्हें पूछे जाने की संभावना। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को देखेंगे कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ये जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह स्थित है। दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, यह प्रश्न इसमें पूछा गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी के एम मुंशी, सी जवाहरलाल नेहरू और डी जे बी कृपलानी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। जे बी कृपलानी जी थे, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि 1857 के विद्रोह का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय जो हम लोग का चिन्ह था वो क्या था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, कमल और चपाती। हम कमल और रोटी भी कर सकते हैं दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन कि सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान। तो दोस्तों इसका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, भारत का दूसरा स्थान है सीमेंट उत्पादन में दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। तो दोस्तों आप लोग भी जानते होंगे यह प्रश्न कि 12 से 35 के बीच में भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन करता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। तो दोस्तों यह पूछ रहा है कि तुगलक वंश का पहला सुल्तान कौन था। और यह एक तरीके से और प्रश्न पूछ सकता है कि तुगलक वंश की स्थापना की थी। दोनों प्रश्न एक ही है। दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक दोस्तों। तो इसका ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तो दोस्तों इसका ऑप्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि किसकी संस्कृति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। आकस्मिक निधि मतलब कि इमरजेंसी जो पैसा रखा रहता है उसका इस्तेमाल राष्ट्रपति किसकी अनुमति से कर सकता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को किसी की संस्कृति की जरूरत नहीं होती है, वह जब चाहे उस धन का उपयोग कर सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन दिए हैं कि ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब और डी जहांगीर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा सी औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का दोस्तों प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बैटिंग था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में आयकर किस दर से लगाया था। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए अधोगामी दर से, बी प्रगतिशील दर से, सी घटती हुई दर से, डी अनुपातिक दर से। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, अधोगामी दर से। तो दोस्तों जो ये प्रश्न हम लोग बता रहे हैं इन प्रश्नों को आप लोग याद करने की कोशिश करें, क्योंकि यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि 11वां क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था। दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है। दोस्तों प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन होता है, जो गोबर और सड़े गले पदार्थों से आप लोग देखेंगे कि वहाँ पे क्या अलग तरीके की स्मेल आती है। तो दोस्तों यह मीथेन गैस की होती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। दोस्तों यह प्रश्न एक और तरीके से पूछ सकता है, डीएनए के द्विकुंडली रूप को प्रतिपादित किसने किया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाटसन और क्रिक ने डीएनए का जो द्विकुंडलित मॉडल है उसको दिया था दोस्तों। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, वाटसन और क्रिक। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं। तो दोस्तों आपको भारतीय संविधान में जितने भी भाग हैं दोस्तों उन सभी को आप लोगों को याद रखना है। तो जो पहला भाग है वो भारत राज्यों का संघ है, इसके बारे में है। और दूसरा है नागरिकता, ये दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि एक समान मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 23 जोड़े या 46 होते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे
कि किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है दोस्तों। तो आप लोग का इसका ऑप्शन डी हो जाएगा वायरस। एक वायरस होता है जो हेपेटाइटिस बी को जन्म देता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों। यह वही झील है जो खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। उड़ीसा में जो चिल्का लेक है वो खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी लेक है। दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण में किस वंश के शासक ने पत्थरों की कुटाई कराकर बना था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है। इसके ऑप्शन ए स्काइंग, बी साइकिलिंग, सी क्रिकेट और डी तीरंदाजी। तो आप लोग इसका आंसर आसानी से लगा सकते हैं। आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि क्रिकेट ओलंपिक में खिलाया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे भारत की राष्ट्रीय नदी किसे कहा था। तो दोस्तों आप सभी लोग बल्कि जानते होंगे यह क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप सोचेंगे कि इतना आसान क्वेश्चन भी पूछ देता है। तो हाँ दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों 22वां क्वेश्चन देखते हैं केंद्र सरकार ने अपोलो प्रोटॉन सेंटर कैंसर सेंटर APCC किस राज्य में शुरू किया। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा बी तमिलनाडु में इसको शुरू किया गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के निम्न में से किस ऑफ स्पिनर ने टेस्ट क्रिकेट में अपने करियर के 400 विकेट पूरे किए हैं। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है जेम्स पीटरसन, बी जोश हेजलवुड और सी नाथन लियोन और डी एडम जंपा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नाथन लियोन ने अपने करियर में 400 विकेट पूरे किए हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया था। दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा 12 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका ऑप्शन 12 दिसंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में कितने अटल टिंकरिंग लैब ATL स्थापित करने की योजना बनाई। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए 1000, बी 2000, सी 3000 और डी 4000। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए 1000। नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाई। तो दोस्तों ये रहे आज के कुछ जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को यह प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। तो दोस्तों ऐसे जीके या और किसी भी सब्जेक्ट के प्रश्नों को पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों।